मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कपकोट में होने वाले मातृशक्ति उत्सव में पहुंचे। इस दौरान सीएम धामी ने विकासखंड परिसर से लेकर आयोजन स्थल के केदारेश्वर मैदान तक उन्होंने रोड शो किया। रोड शो के दौरान सीएम को देखने के लिए सड़क पर भारी भीड़ जमा हो गई। इस दौरान जय सिया राम के जयकारे लगे। इस दौरान सीएम धामी ने विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। बागेश्वर के कपकोट में चेली वारियू कौतिक मातृशक्ति उत्सव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और उन्होंने शिलान्यास किया। अपने संबोधन में सीएम ने कहा कि जब महिलाएं किसी भी कार्य को अपने हाथों में लेती हैं तो वे उस कार्य को पूरे किए बिना नहीं रुकती हैं। परिश्रम और लगन हमारे राष्ट्र के संबंध में एक दूसरे के पूरक हैं। जिस भी राष्ट्र की मातृशक्ति शिक्षित हो तो उस राष्ट्र का आने वाला भविष्य सुरक्षित रहता है। यह नकल अध्यादेश लागू होने के बाद अब जो योग्य हैं, पढ़ाई लिखाई जिन्होंने अच्छी करी है, उन सबका नंबर आ रहा है। इसी प्रकार से हमने प्रदेश में धर्मांतरण को रोकने के लिए धर्मांतरण का सख्त कानून बनाया है। प्रदेश में पहली बार हमारे प्रदेश का नाम देवभूमि उत्तराखंड है। पूरी दुनिया के अंदर हम कहीं जाते हैं, देश के अंदर कहीं जाते हैं, आप जैसे ही उनको कहोगे कि हम उत्तराखंड के रहने वाले हैं तो आपके प्रति उनका भाव बदल जाएगा। लोगों को आपको देखने की जो दृष्टि है वो बदल जाएगी। ये उत्तराखंड का जो मूल स्वरूप है, ये मूल स्वरूप देवभूमि है, शुद्ध स्वच्छ वातावरण है। उत्तराखंड के अंदर हमने कहा अब जो अतिक्रमण है, जो लैंड जिहाद है, वह भी नहीं चलेगा भाइयों बहनों। उसको भी रोकने का काम हमारी सरकार ने किया है और 5000 एकड़ से भी ज्यादा जमीन अतिक्रमण से मुक्त करवाई है। हम उत्तराखंड में देश के अंदर जो लंबे समय से एक मांग उठती रही, बड़ा हम सब लोगों के लिए बड़ा सौभाग्य की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भगवान राम त्रेता युग में पैदा हुए थे और कलयुग के 5000 वर्ष से भी ज्यादा हो गए। अब हम भी जो है दोबारा से उसी त्रेता युग के साक्षी बनने जा रहे हैं जिस त्रेता युग में भगवान राम पैदा हुए थे। और 22 जनवरी को आप सबकी जो लंबे समय से प्रतीक्षा थी, लंबे समय से आप सब इंतजार कर रहे थे कि जहां भगवान राम पैदा हुए थे वहीं उनका जो है मंदिर बने, भगवान राम वहां पर विराजमान हो। 22 जनवरी को हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भगवान राम अयोध्या में अपनी जन्मभूमि पर विराजमान हो रहे हैं और हम सबको इस सौभाग्यशाली क्षण का साक्षी बनने का अवसर मिल रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत देहरादून शहर में अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 58 डोर टू डोर ऑटो टिपर का फ्लैग ऑफ किया। इस अवसर पर उन्होंने सेग्रीगेशन पर आधारित गीत का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन वाहनों की उपलब्धता से नगर निगम को अपशिष्ट प्रबंधन में काफी सुविधा मिलेगी। साथ ही कहा कि डोर टू डोर कचरा एकत्रीकरण की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 3 करोड़ 98 लाख रुपए की धनराशि से स्पेशल असिस्टेंस स्कीम में नगर निगम ने 58 वाहन खरीदे हैं। इस अवसर पर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, विधायक विनोद चामोली सहित नगर निगम के अधिकारी मौजूद थे। केंद्र सरकार के हिट एंड रन कानून में बदलाव के बाद हिट एंड रन मामलों में सजा बढ़ गई है, जिससे देश भर में ड्राइवर्स का विरोध शुरू हो गया है, जिसका असर जनपद पौड़ी के कोटद्वार शहर में भी देखने को मिल रहा है। कोटद्वार में वाहन चालकों की हड़ताल के चलते यात्रियों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो बहुत है साहब, मैं तो सर हरिद्वार जाना था मुझे, तो अभी गाड़ी नहीं चल रहा है। गाड़ी के लिए सारे जनता खड़ा है, लेकिन ये सुविधा होना चाहिए जरूर। अभी जो है फिलहाल इसके लिए बहुत सारे बंदा परेशानी झेलना पड़ता है। इसको जल्द से जल्द खुलना चाहिए। सरकार से क्या कुछ? हाँ सर, इसको गुजर करना है, सब अभी गाड़ी खुलना चाहिए। और मैं कल परसों काम से आया था यहाँ, मैंने कल निकलना था, कल से भी हड़ताल हो गई और आज भी बंद हो, बोले यहाँ से किसी को जान नहीं दे रही।
यहाँ से भी गाड़ी वालों को कोई नहीं, टेम्पो टूम्पो कुछ में नहीं जाने दे रहे हो। इससे आगे भी उनकी एक वो है सतपुली में, वहाँ से भी नहीं जाने देंगे। तो कितनी दिक्कतों का सामना आपको यहाँ पे? हिट एंड रन कानून के विरोध में चंपावत, लोहाघाट और टनकपुर डिपो के रोडवेज चालकों ने प्रदर्शन किया है। केंद्र सरकार के इस नए कानून के खिलाफ हुए प्रदर्शन को टैक्सी चालकों का भी साथ मिल रहा है। इससे तो आमजन की बहुत हो रही है और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ जो है ना काफ़ी पब्लिक परेशान है। कोई अपने मेडिकल के लिए जा रहा है, कोई अपने पर्सनल काम से जा रहा है, तो सभी लोग दुखी है। उसमें लेडीज़ भी हैं, जेंट्स भी हैं, बच्चे भी हैं। लेकिन वैसे मेरा पूर्ण समर्थन जो है वो ड्राइवर लोगों के प्रति है। उनका बहुत अच्छा वो है, ये मतलब जो उन्होंने स्ट्राइक कर रखी है, ये कानून जो है इसका मैं समर्थन नहीं करता। ऋषिकेश में दूसरे दिन भी कमर्शियल वाहनों के पहिए जाम रहे। चालकों ने सरकार के खिलाफ जगह जगह जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। एसडीएम कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा गया। चालकों की हड़ताल होने की वजह से एलपीजी गैस सिलेंडर और पेट्रोल डीजल के वाहन भी शहर में नहीं पहुंच पाए। शहर में करीब 1200 लोग अपनी गैस एजेंसी में एडवांस में गैस सिलेंडर लेने की बुकिंग करा चुके हैं, जिनको गैस सिलेंडर मिलना मुश्किल हो गया है। ऐसे में आपातकालीन सेवाएं भी चरमराने की पूरी आशंका है। वाहन चालकों का कहना है कि सरकार को वाहन चालकों के हित में यह कानून वापस लेना चाहिए। हमारी मांग ये है, कानून तो ठीक बना, लेकिन हिट एंड रन केस में जो इन्होंने प्रावधान रखा है कि 10 लाख रुपया जुर्माना, 10 साल की सजा, ये गलत है। क्योंकि हम बड़ी गाड़ी के ड्राइवर हैं, गरीब होते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं। कोई कार वाला आके ठोक देता है तो पब्लिक हमें मारती है कि तूने मारा। स्कूटी, मान लीजिए मैं रोड पे जा रहा हूँ, 40 के स्पीड से जा रहा हूँ, गली से निकला, धड़ आगे आ गया, तो मैं उसको उठाऊंगा तो उससे पहले पब्लिक मुझे मार देगी। क्या हिट एंड रन? उत्तराखंड परिवहन महासंघ ने बड़ा ऐलान किया है। महासंघ ने 3 जनवरी तक कानून को वापस नहीं लिए जाने पर चरणबद्ध तरीके से अपने आंदोलन को उग्र करने की चेतावनी दी है। उत्तराखंड परिवहन महासंघ के अध्यक्ष सुधीर राय की अध्यक्षता में राज्य के तमाम परिवहन संस्थाओं से जुड़े पदाधिकारी ऋषिकेश में बैठक करने के लिए पहुंचे। बैठक में सभी पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार के हिट एंड रन कानून का विरोध किया। कहा कि इस कानून से वाहन चालकों के लिए वाहन चलाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। देश के अंदर ट्रैफिक व्यवस्था का क्या हाल है, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। उत्तराखंड परिवहन महासंघ ने निर्णय लिया है कि 3 जनवरी तक यदि सरकार ने इन काले कानून को वापस नहीं लिया तो महासंघ चरणबद्ध तरीके से अपने आंदोलन को और भी तेज करेगा। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। थराली में हिट एंड रन कानून के बाद से वाहन चालक संघ और ट्रांसपोर्टर हड़ताल पर हैं। इस हड़ताल का भले ही पहले दिन थराली और आसपास के इलाकों में कोई असर नहीं देखने को मिला, लेकिन दूसरे दिन इस हड़ताल को समर्थन देते हुए नारायणबगड़ थराली टैक्सी यूनियन समेत देवाल थराली टैक्सी यूनियन ने अपने वाहनों के पहिए जाम रखे, जिसका असर देखने को मिला। कई यात्री पैदल ही अपने गंतव्य तक निकल पड़े तो कई यात्रियों को वापस लौटना पड़ा। वहीं टैक्सी यूनियन के चालकों ने नए ट्रैफिक कानून को गलत बताते हुए इस पर पुनर्विचार करने की मांग की। केंद्र सरकार के हिट एंड रन कानून के विरोध में ड्राइवर यूनियनों ने वाहनों के चक्के जाम कर दिए, जिसको लेकर उधम सिंह नगर में भी इसका बड़ा असर देखने को मिला। प्राइवेट वाहनों के साथ साथ उत्तराखंड परिवहन विभाग की बसों और इंडियन ऑयल रसोई गैस वाहनों के पहिए भी थम गए। चालकों ने रुद्रपुर डिपो में टेंट लगाकर धरना दिया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और उक्त संशोधन की मांग की। स्टैंड बंद करा रखा हमने, ये 1 तारीख से बंद होना था, लेकिन हम लोगों ने आज से बंद करा रखा है। जो हमारी ड्राइवर एकता है, तो जो हमारी ड्राइवरों के बारे में जो हो रहा है, जो सरकार ने जो नियम निकाला है, उस वजह से हमने ये आज स्टैंड बंद करा रखा है। जो हमारी दिल्ली की गाड़ियां हैं और जो हमारी लोकल स्टैंड की गाड़ियां हैं, हल्द्वानी गाड़ियां, हम ही सभी लोगों ने हमने गाड़ियां बंद करा रखी अपनी स्टैंड की। अतः जो गाड़ियां जाने चाहती हैं, जैसे अर्थात सेवा वाली गाड़ियां, उनको हम जाने दे रहे हैं। कोई पर्सनल वाली हैं वो जाने जाते हैं, जा रहे हैं, लेकिन हमारी कुल अपनी जो हमारी पर्सनल यूनियन की गाड़ियां हैं वो बंद करा रखी है। नए साल पर उत्तराखंड सचिवालय संघ ने कर्मचारियों और सरकार हित में काम करने का आह्वान किया। संघ के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव समेत
तमाम अधिकारियों से भेंट कर शुभकामनाएं दी। सचिवालय संघ के अध्यक्ष सुनील लखेड़ा, महासचिव राकेश जोशी और उपाध्यक्ष जीतमणि पेन्युली के नेतृत्व में सचिवालय परिसर में प्रदेश के मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू से मिलकर नववर्ष की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय संघ की सराहना करते हुए कहा कि उनकी सरकार सदैव सचिवालय संघ के साथ खड़ी है। सचिवालय के कार्मिकों की सभी समस्याओं का समाधान भी सरकार करेगी। झंडा फहराया और झंडे का क्या औचित्य, क्या महत्व है आज हमारे सचिवालय संघ को लगभग शपथ ग्रहण के बाद 3 माह का कार्यकाल पूरा हुआ है। तो इस कार्यकाल में उनके द्वारा और हमारे शासन के अधिकारियों द्वारा जो सचिवालय संघ को, सचिवालय परिवार को सहयोग दिया गया, इसका भी धन्यवाद दिया गया। इसी कड़ी में मैं आपको बताना चाहूँगा, जब मैं आप लोगों से निर्वाचन होने के बाद पहली बार मिला था तो पार्किंग की यहाँ बहुत बड़ी समस्या थी, जिसका सभी लोगों की इसका कई सालों से अनुरोध था, सचिवालय कर्मचारियों का, यहाँ तक कि बाहर के संगठनों का, बाहर के विभागों के अधिकारियों का, कि यहाँ पार्किंग की बड़ी दिक्कत होती है, बहुत डिस्टर्ब होता है, काफ़ी व्यवधान उत्पन्न होता है। इसलिए हमने मुख्य सचिव माननीय मुख्यमंत्री जी सबसे अनुरोध किया था, तो हमें 66 लाख रुपये की स्वीकृति हुई थी। और वो पार्किंग, ये जो हमारी विश्वकर्मा बिल्डिंग है, इससे पीछे उसका जो निर्माण कार्य बड़ी तीव्रता से चल रहा है। क्षमता 1-8 महीने के अंदर वो काम पूरा हो जाएगा, तो उसमें लगभग 65 से 70 गाड़ियां की व्यवस्था हो जाएगी। तो उत्तराखंड में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत चंपावत एसओजी के हाथ बड़ी सफलता लगी है। एसओजी व एनटीएफ टीम ने कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में चरस बरामद कर एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। एसपी चंपावत देवेंद्र पिंचा का कहना है कि देवीधुरा क्षेत्र के कनवाड़ बैड तिराहे के से एसओजी प्रभारी मनीष खत्री के नेतृत्व में टीम ने एक आरोपी को 3 किलो 17 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया है। ये हमारे ध्येय है कि 2025 तक उत्तराखंड को नशा मुक्त हमें करना है, तो उसी दिशा में आज ये कार्रवाई करते हुए हमारे एनटीएफ और पार्टी थाना पुलिस ने एक अभियुक्त को लगभग 3 किलो से अधिक की चरस के साथ में गिरफ्तार किया गया है। और ये जो अभियुक्त दीवान, ये वहीं पार्टी क्षेत्र का ही रहने वाला था। और फिलहाल मैं इसमें ये भी आपको ऐड करना चाहूँगा कि लगातार जो हमारे नशे के खिलाफ जो कार्रवाई लगातार चल रही है, और पिछले 15 दिनों में हमने लगभग 7 केजी से अधिक चरस और लगभग 30 ग्राम के आसपास हमने स्मैक इसमें इस बार बरामद की है। तो ये अभियान जो चल रहा है वो लगातार आगे भी जारी रहेगा। और नशे के खिलाफ जो हमारा काम है, जो ये इसके विरुद्ध जो हमारा कार्यक्रम है, जो भी चल रहा है, उसमें और उत्तराखंड के मंगलोर देवबंद मार्ग पर प्लास्टिक बैग बनाने वाली निजी फैक्ट्री में आग लग गई। बताया जा रहा है कि कार देवबंद की ओर से मंगलोर की ओर जा रही थी। तेज रफ्तार होने के कारण कार अनियंत्रित होकर बिजली के पोल से टकरा गई, जिस कारण से बिजली के तार आपस में टकरा गए और फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट की वजह से फैक्ट्री में आग लग गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया। आग लगने से फैक्ट्री में लाखों का नुकसान हुआ है। आग लगने का तो ये है कि ये गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, यहाँ खंबे से टकराई, उसके बाद में फिर उसमें लाइट चली गई, उसके बाद में फिर उन्होंने लाइट छोड़ी होगी विद्युत विभाग वालों ने, उसके बाद अंदर फॉल्ट हुआ, फॉल्ट होने के बाद उसके सारे में आग लग गई। एक्सीडेंट कब हुआ था? एक्सीडेंट जो रात में ही हुआ, रात के समय। आपको पता नहीं लगा खंबा गिर गया? हमें जो कोतवाली मंगलोर द्वारा जो फायर यूनिट को सूचना मिली कि ये देवबंद रोड पर आग लगी है, जिस पर हमारी एक गाड़ी मंगलोर, 2 गाड़ी रुड़की, एक भगवानपुर, एक हरिद्वार द्वारा जो गाड़ी मंगाई गई, जो आग जो कंट्रोल में है। आग की जो है जांच करने के बाद ही कारण जो का पता चल पाएगा। टनकपुर में डिग्री कॉलेज के पास एक ट्रांसफार्मर के ऊपर युवक चढ़ गया, जिसके बाद युवक को जोरदार करंट लगा और युवक नीचे जमीन पर गिर पड़ा, जिससे युवक के सर में काफी गंभीर चोट आई है। वहां मौजूद परिजनों ने युवक को उप जिला चिकित्सालय टनकपुर में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने युवक को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया।
हमारे पास लगभग 22 साल की उम्र का एक लड़का आया था, उसका नाम कमल है और पिता का नाम माता बीन है। इसको करंट लगने से चोट लगी है, जो ऊपर ट्रांसफार्मर चढ़ा था इससे ऊंचाई से नीचे गिरा है, सर के पीछे हिस्से में चोट आई है, कान में जो है नाक से भी खून आया थोड़ा इसको, और पेशेंट थोड़ा सा अल्टर्ड है, तो इस वजह से हमने प्राइमरी उपचार के बाद इनको आगे सिटी। उत्तराखंड क्रांति दल ने अल्मोड़ा में धरना प्रदर्शन किया। यूकेडी कार्यकर्ताओं ने मूल निवास 1950, गैरसैंण राजधानी और भू कानून की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया। यूकेडी पदाधिकारियों ने कांग्रेस और बीजेपी को प्रदेश में जल जंगल जमीन की लूट का जिम्मेदार ठहराया। यूकेडी जिलाध्यक्ष ने कहा कि मूल निवास 1950 की मांग को पार्टी उठा रही है। बाहरी लोग स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाकर उत्तराखंड में सरकारी नौकरी कर रहे हैं, जबकि पहाड़ का युवा बेरोजगार घूम रहा है। क्रांति दल पूरे प्रदेश में मूल निवास 1950 को लेकर अनशन कर रहा है, क्योंकि आज के दिन हमारा युवा बेरोजगार घूम रहा है और बाहर के लोग जो यहाँ पर आकर स्थायी निवास का अपना एक निवास प्रमाण पत्र बनाने के बाद सरकारी विभागों में रोजगार पा रहे, जबकि हमारा युवा आज भी बेरोजगार है। उत्तराखंड क्रांति दल ने नगर निगम के कर अनुभाग की ओर से शहर में भवन कर जमा करवाने के लिए शिविर लगाए जाएंगे। अधीक्षक धर्मेश पेन्यूले ने बताया कि पहले चरण में शहर के 13 स्थानों में शिविर लगाने के लिए जिम्मेदारियां दी गई है। 4 जनवरी से 22 जनवरी तक शहर के विभिन्न इलाकों में शिविर आयोजित किए जाएंगे। शिविर में भवन करदाता अपना भवन का कर कैश, चेक अथवा पीओएस मशीन के माध्यम से भी जमा करवा सकते हैं। देखिए, विगत काफ़ी समय से ये जो भवन करके शिविर है हम लोग आयोजित करते जा रहे हैं, और कई लोगों की डिमांड थी कि ये हाउस टैक्स के कैंप जो है क्षेत्रवार लगाए जाएं, जिससे आम जनता को ये भवन कर जमा कराए जाने की सहूलियत और उनके निकटतम क्षेत्र में ही प्राप्त हो सके। इसके लिए हम लोगों ने 4 जनवरी से जो है कैंप आयोजित करने जा रहे हैं। तो जो प्रथम कैंप है हमारा वो टर्नर रोड पे लगने जा रहा है, जो कि 4 जनवरी को। उत्तराखंड के गदरपुर में पर्यटन स्थान गुलरभोज डैम पर नए साल पर हजारों की भीड़ रही। भारी भीड़ के चलते सड़कों पर घंटों तक जाम लगा रहा। लोगों ने पर्यटन स्थल गुलरभोज में पैरासेलिंग, बोटिंग और स्विमिंग का आनंद लिया। दूर दराज से आए लोगों ने कैंपिंग की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने गुलरभोज को पर्यटक स्थल घोषित किया था, जिसके बाद से पर्यटकों और स्थानीय लोगों की भीड़ हमेशा ही यहां रहने लगी है। हम लोग ऐसे एडवेंचर्स करने के लिए गोवा जाते थे, एंड नाउ इट्स इन आवर लोकल, इट फील्स सुपर ऑसम। बहुत ही मजा आया और बहुत ही फन और एडवेंचरस है, और मैं उत्तराखंड की गवर्नमेंट से कहना चाहूंगी कि थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई करें। उत्तराखंड को पर्यटन के मानचित्र में लाने के उद्देश्य से ऋषिकेश में फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। उत्तराखंड की प्राचीन विरासत और धरोहर को दुनिया के सामने लाने के उद्देश्य से इस प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। भारत के जाने माने फोटो जर्नलिस्ट राकेश सहाय की याद में इस फोटो एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। ऋषिकेश के त्रिवेणी संगम आयोजित इस प्रदर्शनी का शुभारंभ महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम कनवाल और टीडीसी के निदेशक कार्मिक शैलेंद्र सिंह ने किया। हमारे जितने भी इनिशिएटिव्स होते हैं सोशियो इकोनॉमिक, खासकर जो हमारे लोकल पॉपुलेस को जो इफेक्ट करते हैं, जो उत्तराखंड करते हैं, वो हमारे सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस एरिया के अंदर हम काम कर रहे हैं, जहां हम उपस्थित हैं, हम उनके साथ चलकर उसकी प्रगति में रहेंगे, वही हमारी सबसे बड़ी उन्नति और तरक्की वही है। आज ये एग्जीबिशन लगी है, ये बहुत ही सुंदर उत्तराखंड की ओर से लगी है, लेकिन मैं देख रही हूँ इसमें पूरी दुनिया के फोटोग्राफ्स इसमें शामिल है और बहुत ही अच्छे तरह से ये फोटोग्राफ्स बनाए। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ पूरी टीम को कि जिन्होंने ये एग्जीबिशन लगाई है। समय समय पर इस प्रकार की एग्जीबिशन लगनी चाहिए सबको, वास्तव में पूरी दुनिया। पौड़ी जिले के चौबट्टाखाल विधानसभा क्षेत्र में जनता इंटर कॉलेज के पूर्व छात्रों का पुनर्मिलन और विद्यालय का वार्षिकोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ ब्लॉक प्रमुख नीरज पांथरी और जिला पंचायत सदस्य कोटा सीमा सजवान ने किया। इस मौके पर विद्यालय के छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक व रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर विद्यालय के पूर्व छात्रों, सेवानिवृत्त अध्यापकों के साथ विद्यालय को भूमिदान करने वाले भामाशाहों और उनके परिजनों को भी सम्मानित किया गया।
मेरा परम सौभाग्य है कि मैं मौंदाड़ी जनता कॉलेज में उपस्थित हुई। बच्चों का कार्यक्रम था, एनुअल डे था, तो उन्होंने इन्वाइट किया था मुझे और बहुत अच्छा लगा। मुझे लग रहा है जो पूर्व में छात्र यहाँ से पास आउट हुए हैं 1964 के, वो भी यहाँ पे उपस्थित थे। विद्यालय प्रबंधन विद्यालय की तरफ से जो यहाँ पे कार्यक्रम किया गया है पूर्व छात्रों का पुनर्मिलन कार्यक्रम, और यहाँ पे जो है 1964 में जो छात्र 6 में जिसने प्रवेश लिया था, आज वो भी यहाँ पर इस विद्यालय में आ रखे हैं और सारे हमारे जितने भी जो है पूर्व यहाँ छात्र। इजाजत। देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।